हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। आप हमेशा हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव एनर्जी में ही रहे। परमेश्वरी की कृपा सदैव आप पर, आपके पूरी फैमिली पर रहे। हमेशा खुश रहे और संपन्न रहे। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी आपको ना हो। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। ये जो डाउनलोड मैसेज है हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन आगे के जो मैसेजेस होंगे वो 100% आपके साथ रेजोनेट करेंगे। या हो सकता है ये डाउनलोड मैसेज भी आपके साथ रेजोनेट करे, सभी के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि ये डाउनलोड मैसेज बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। आपकी तरफ कोई आकर्षित है, बहुत ज़्यादा फोकस है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा आकर्षित है। वो आपके साथ ना डेट पे जाना चाहते हैं। पॉसिबल है उनका फोकस आप पर इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग वो आप पर फोकस कर रहे हैं कि ये ईवल आई की तरह आपके लिए वर्क कर रहा है। कंफर्मेशन सुनिए, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं अपने ईवल आई प्रोटेक्शन को पहन के रखिए, क्योंकि हो सकता है ना कोई आप पर इस तरह का ईवल आई कास्ट कर रहा है। इतना ज़्यादा नज़र, इतना ज़्यादा वो आप पर फोकस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो आप पर ध्यान दे रहे हैं, इतना ज़्यादा वो आपको निहार रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नज़र लग सकती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको अपने ईवल आई जो भी पैंडल होंगे, जो भी प्रोटेक्शन होंगे, उन्हें पहनना है। कोई ऐसा पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा आकर्षित है। उनको लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बेइंतहा खूबसूरत है। आपकी खूबसूरती से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। एंड आपका जो आकर्षण है गाइस, ओ माय गॉड, आपकी जो ऊर्जा है उनसे भी वो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित है। ओवरऑल ना वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं एंड वो आपका अटेंशन चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपके पास से पर्सन आते हैं, ठीक है, आपके पास्ट से कोई पर्सन हो सकता है ना करेंटली भी आप अभी भी इनके टच में हैं, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं गाइस, जिनके साथ आपकी कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। कंफर्मेशन, ओ माय गॉड, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या हो सकता है ये आपके पार्टनर ही हो। आप में ना हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई है। आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बातचीत जैसे बंद है। कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे कुछ डिस्टेंस है एक दूसरे से ना, जैसे आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, बीच में कुछ है, कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े, नाराज़गी यहाँ पर मैं दिख रही हूँ। सो ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं गाइस। यहाँ पर मैं फिर से क्लियर करना चाहती हूँ, सॉरी, यहाँ पर 11 आ गया था, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको क्लियर करना चाहती हूँ। आपके जो एंजल्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं मैसेज के थ्रू। आपको अपने ईवल आई प्रोटेक्शन को पहनना है। यहाँ पर ना एक और मैसेज आ रहा है गाइस, यहाँ पर दो एक साथ मैसेज आ रहा है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, जो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कोई पर्सन है जो आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है। यहाँ पर एक सॉन्ग भी आ रहा है। ओ माय गॉड, आज बहुत सारे मैसेज एक साथ आ रहे हैं। ये सॉन्ग मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले ये जो दूसरा मैसेज आया है उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर मैसेज आ रहा है आप अपने पावर्स को भूल चुके हैं। हो सकता है ना आपके जो पेरेंट्स हैं गाइस बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के रहे हो, अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या फिर आपके जो इन लॉस हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हो। काफ़ी यंग एज में ना यहाँ पर मैं देख रही हूँ, स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, काफ़ी यंग एज में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई। आप जिस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, मौज मस्तियाँ करता है,
उस एज में ना आप बहुत मैच्योर हो गए थे, काफ़ी गंभीर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। पॉसिबल है ना किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हो, या किसी ने आपको एनर्जेटिक लेवल पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, आपको साइलेंट करने की कोशिश करी गई है, आपके ऊपर इस तरीके की गंदी काली क्रिया करी गई, आपकी ऊर्जा को किसी ने तो बांधने की कोशिश करी गई, आपके पावर्स को किसी ने तो बांधने की कोशिश करी गई। लेकिन अब आप अपने पावर्स को पहचान चुके हैं। जिस तरीके से, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जिस तरीके से हनुमान जी को समुद्र को लांघने के लिए उनकी शक्तियों का उनको एहसास कराया गया, उनको श्राप मिला था कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, लेकिन उनको उनकी पावर्स का आभास करवाया गया, उनको उनकी पावर्स याद दिलाई गई। उसी तरीके से दिव्य शक्तियाँ, माँ आदि शक्ति आपको आपके पावर्स याद दिला रही हैं। जो असीमित शक्तियाँ आप धारण करते हैं, जो पावर, जो ऊर्जा आप धारण करते हैं ना, वो आपके अराउंड जितने भी लोग हैं या आप जिनको भी जानते हैं, वो इन शक्तियों को धारण कर ही नहीं सकते हैं। आप उन शक्तियों को धारण करते हैं, लेकिन आप अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। आप अपनी पावर से अवेयर नहीं थे। आप बहुत पावरफुल हैं गाइस, आप बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग हैं। आपकी जो वाइब्रेशन है उसका कोई लेवल नहीं है, कोई इस लेवल तक पहुंच नहीं सकता है। आपकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट लेवल पर है, आप बहुत पावरफुल हैं। हो सकता है आपकी आवाज़ को दबाया गया, आपको बहुत लंबे टाइम तक ना, कोई तो ऐसा है आपकी लाइफ में जिनको अभी आप जानते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके इन-लॉज हो सकते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हो, तो किसी ने तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक कंट्रोल करके रखा, बहुत लंबे टाइम तक आपको कंट्रोल करके रखा। गाइस यहाँ पर एक और स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, हो सकता है आपके पेरेंट्स या हो सकता है आपके पार्टनर, ठीक है, आपके जो हस्बैंड है, आपकी वाइफ हैं, आपको ऐसा फील करवाया कि आप मैटर नहीं करते हैं। आपको ना ऐसा फील करवाया जैसे आपका कोई महत्व नहीं है। कुछ ऐसे यहाँ पर लोगों को मैं देख रही हूँ, इतने डार्केस्ट एनर्जी में है कुछ लोग। उन्होंने ना आपको ये एहसास दिलाया कि हो सकता है आपके पार्टनर हो, आपको ना ये एहसास दिलाया जैसे आप मैटर ही नहीं करते हो, आप महत्व ही नहीं रखते हो। आपकी बात जैसे जल्दी नहीं सुनना, आपकी बातों को जल्दी समझना नहीं, आपका कोई महत्व नहीं रखना, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये सारी चीज़ें ना आप पर एनर्जेटिक लेवल पर ट्राई करी गई है। आपकी बात को जल्दी समझ नहीं पाता था कोई, बहुत लंबे टाइम तक ना जैसे आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाता था, आपको ऐसा फील करवाया जाता था कि आप अनलव्ड हैं, अनइम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। आपको ऐसा फील करवाया गया जैसे आप महत्वपूर्ण ही नहीं है, आपका कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, आपका तो कोई वजूद ही नहीं है, आप ऐसी ही हैं, आपका कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन है जैसे इन्होंने हर चीज़ में आपको कंट्रोल करना चाहा, आपको हमेशा बांध के रखना चाहा। बहुत कंट्रोलिंग नेचर का कोई पर्सन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो आप उस कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, और ये जो चमत्कार हुआ है ना गाइस, ये परमेश्वरी ने किया है, माँ आदि शक्ति ने किया है, माँ कालरात्रि ने किया है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है ना वो बहुत हाईएस्ट लेवल की है, आपकी दिव्य ऊर्जा है। और आप क्या, कोई भी इसे बांध के नहीं रखना चाहेगा। आप खुद चाहोगे तो अपनी इस ऊर्जा को बांध के नहीं रख सकोगे, लेकिन कोई तो है यहाँ पर, बहुत डार्केस्ट एनर्जी आ रहा है आपकी लाइफ में ना। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा गाइस, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिसने बहुत लंबे टाइम तक आपको बांधने की कोशिश करी, आपको दबाने की कोशिश करी, आपको साइलेंट करने की कोशिश करी। आप अगर किसी बात को लेकर
स्टैंड लेते थे, अपना स्टैंड लेते थे, सही गलत का फ़र्क आपको बहुत अच्छे से पता था। लेकिन जैसे आपको ये कह दिया जाता था कि आपको नहीं पता, आप क्यों बीच में बोल रहे हो, तो इस तरीके की कंट्रोलिंग नेचर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जैसे आपको बांध के रखा गया, पॉसिबल है ना। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, आपने ना हर रिश्ते में गाइस, अपने हर एक रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा बेस्ट दिया है, हर रिश्ते में आपने बेस्ट दिया। आप जैसे कह सकते हैं ना बैकबोन, यस बैकबोन की भूमिका निभाई है। आप हर रिश्ते की जैसे एक रीढ़ की हड्डी बन के रहे हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड, आपके जो कह सकते हैं रिश्तेदार हैं, यस, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं, हो सकता है ये पेरेंटली फिगर हो या आपके लॉ साइड के कुछ लोग हो, आपके पार्टनर हो, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती थी कि आप उनको आउटशाइन करें, ठीक है, आप उनको आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें, आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें किसी न किसी को तो आंखों में जैसे खटकती थी। ये ना किसी को पसंद नहीं था कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। सो ये किसी को बहुत ज़्यादा खटकता था। आपको ना बहुत लंबे टाइम तक चुप कराने की कोशिश करी गई, साइलेंट करने की कोशिश करी गई, कंट्रोल बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई। और यहाँ पर एक सॉन्ग आ रहा है कि आप ना जैसे खुद नहीं जानते हैं कि आप क्या हैं, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी ऊर्जा क्या है। लोग ना गाइस आपसे ना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। एक बार अगर कोई आपसे मिलता है ना, तो वो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता रहता है, दिन भर वो आपके बारे में सोचता रहता है। इस तरह की एक जैसे कहते हैं ना एडिक्शन हो जाना, वो है आपकी ऊर्जा। इतनी हायर वाइब्रेशन डिवाइन बीइंग, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ जिसका कोई उसके लेवल तक कोई आ नहीं सकता है। वो अनमैच है, उसकी फ्रिक्वेंसी अनमैच है। लेकिन कोई ना कोई उसके बारे में जानता था, किसी को तो उसके बारे में आइडिया था कि ये क्या चीज़ है जो ये खुद नहीं जानता है। तो आपको बहुत लंबे टाइम तक कंट्रोल करने की कोशिश करी गई किसी तरीके से ना। मैं देख रही हूँ जैसे कोई क्रिया, यस डेफिनेटली गाइस, कोई क्रिया करके आपकी शक्तियों को बांधने की कोशिश करी गई। तो आप ना उस बंधन से, उस क्रिया से आज़ाद हो चुके हैं। परमेश्वरी ने, माँ शक्ति ने आपको उस क्रिया से, उस बंधन से आज़ाद कर दिया है। आपको ना अपने दिव्य शक्तियों का एहसास है। परमेश्वरी ने आपको आपकी दिव्य शक्तियों का एहसास दिलाया है कि आप अगर अपने पर आएंगे ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे लाइफ में कोई भी, किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रहा हो, लेकिन आप अकेले वहाँ से बाहर आने की हिम्मत रखते हैं। तो आप में ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। आप एक शेर हैं और आप 100 भेड़ियों पर भारी पड़ने वाले पर्सन हैं। आपके पास वो असीमित शक्तियाँ हैं, वो असीमित पावर हैं जो लोगों के लिए, लोग जो होते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, जो स्पेल वर्कर होते हैं, वो इन चीज़ों के लिए ना बहुत यत्न करते हैं, जतन करते हैं। शक्तियों को पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन, तब जाकर उनके अंदर एक कण मात्र की शक्तियाँ आती हैं। लेकिन आपके पास वो ऑलरेडी परमेश्वरी ने दिया है। परमेश्वरी माँ आदि शक्ति कह सकते हैं एज अ गॉड गिफ्ट, वो आपको मिला है। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक ना आप इन शक्तियों से अवेयर नहीं थे। लेकिन परमेश्वरी ने आपको यह एहसास दिलाया, माँ शक्ति ने आपको यह एहसास दिलाया, जागो जागो जागो, तुम क्या हो, तुम पहचानो। इतनी असीमित शक्तियाँ धारण करते हैं। हो सकता है ना गाइस पास्ट लाइफ में आप कोई ना बहुत स्पिरिचुअल गुरु रहे हो,
आपने बहुत ज़्यादा साधनाएं किया हो, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, उस लेवल का आपने अभी तक तो इतना मतलब नहीं हो सकता है कि आपने साधना किया है, आपने मंत्र जाप किए हैं, आपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया है। आप हो सकते हैं अब इतने मिच्योर भी नहीं है, इतने गंभीर भी नहीं हुए, अभी तो आपने दुनिया को समझना स्टार्ट किया है, समझने लगे हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आपके पास्ट लाइफ से आ सकता है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हो, बहुत सारी साधनाएं किया हो, बहुत सारी चीज़ों आपने एक्सपीरियंस करी हो, जिस वजह से वो चीज़ें आज भी आपके साथ है, आपके टच में है, लेकिन वो चीज़ें आपकी दबी हुई है, या हो सकता है दबाई गई उन चीज़ों को। अगर वो चीज़ें आप जान जाते, वो शक्तियाँ आपके अंदर जागृत हो पाएंगी, आपके अंदर वो जो शक्तियाँ, असीमित शक्तियाँ जागृत हो पाएंगी, तो आप किसी के कंट्रोल में, ये किसी का कहना है कि फिर अगर वो शक्तियाँ आपके अंदर जागृत हो जाएगी ना, तो आप कंट्रोल में नहीं रहोगे, आप किसी के कंट्रोल में नहीं आ पाओगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, जो ये बातें करते हैं कि इसको कंट्रोल में करना है तो इसकी शक्तियों को दबाओ, इसको ये एहसास कभी ना हो कि ये कितना पावरफुल है, इसके पास कितना ज़्यादा ज्ञान का भंडार है, और ये अकेले 100 भेड़ियों पर भारी पड़ने वाला एक शेर है। तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको बहुत लंबे टाइम तक साइलेंट करने की कोशिश करी गई। गाइस, एक और चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप कभी मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, आप मंत्र जाप करते हैं प्रॉपर तरीके से, अच्छे से, एकदम रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम स्ट्रेट है, आप कर रहे हैं, आसन पर बैठे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ें देखी होगी, आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है। वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको जैसे लगेगा कि वाइब्रेट कर रहा है, धड़कन की बहुत तेज़ से आवाज़ आ रही है, और वहाँ पर ना कोई स्पार्किंग जैसी कोई लाइट आपको दिखने लगेगी, कोई ऐसी आकृतियाँ आपको दिखेंगी। अगर आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, अगर इसके बाद अगर आप मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ध्यान से देखना, वो चीज़ें ज़रूर आपको दिखेगी। कोई स्पार्क दिखेगा, बहुत पहले तो वो धड़कन जैसा धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे, उसके बाद बहुत तेज़ से वाइब्रेट करेगा, धड़कन जैसे धक 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 धक, जहाँ पर हमारा थर्ड आई चक्र है। उसके बाद आपको एक लाइट, उसके बाद आपको कोई ना कोई जैसी आकृतियाँ दिखाई देगी, कोई तस्वीर दिखेगा, जो आपके इष्ट हैं वो भी आपको दिख सकते हैं। तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कितने पावरफुल डिवाइन बीइंग हैं, कितने हायर वाइब्रेशन के बीइंग हैं, और आप अपनी लाइफ में क्या कुछ कर सकते हैं, वो ये चीज़ आपको बता रहा है। तो कोई तो ऐसे लोग रहे हैं गाइस आपके लाइफ में, आपके लॉस, मैं फिर से क्लियर करना चाहती हूँ, या तो आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोलिंग पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि वो आपका भला नहीं चाह रहे थे, ठीक है, हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा गया, उनको बहुत ज़्यादा कायदे कानून सिखाए गए, या हो सकता है कभी कभी कास्ट भी आ जाता है बीच में, ठीक है, हमारे बीच में कास्ट आ जाता है, हमारे कास्ट में ये नहीं होता है, हमारे कास्ट में वो नहीं होता है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये मत पहनना, वो मत पहनना, यहाँ मत जाना, वो मत करना, इतनी रात को नहीं घूमना। तो उस वजह से उन्होंने आपको कंट्रोल करके रखा। फिर आपकी शादी हो गई, फिर आपके जो लॉस है, ठीक है, उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा, क्योंकि आप ना एक ऐसे बीइंग हैं जहाँ जाते हैं ना वहाँ पर ऊर्जा बिखेर देते हैं, वहाँ पर सबके फेवरेट हो जाते हैं, वहाँ पर लोग आपको दुलार प्यार, मतलब आपका जो महत्व है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो हो सकता है इन्हीं सभी बीच में ना किसी को ये चीज़ खटक गया, या हो सकता है किसी ने ये चीज़ें भाप लिया कि ये अलग लेवल का पर्सन है, इसके पास कोई तो ऐसी शक्ति है, कुछ तो है जो सबसे अलग है। इतने ही टाइम में इसने सबका दिल जीत लिया, और इसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें होती है, इसको इतना अप्रिशिएट किया जाता है, इसकी इतनी तारीफ़ें होती है, तो वहाँ पर भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर गई। एज आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपको एनर्जेटिक लेवल तक कंट्रोल करने की कोशिश करी गई। तो इस वजह से ना आप अपने ही महत्व को दाबते गए, ठीक है, आप अपने आप को ही नहीं समझते कि आप हैं क्या। तो परमेश्वरी अब आपको बता रही है कि जागो जागो जागो, भोर हो गई, जागो, तुम क्या हो वो समझो,
तुम क्या कर सकते हो वो समझो। तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास वो ज्ञान है, ज्ञान क्या, ज्ञान का भंडार है। तुम चाहो तो अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में, गाइस यहाँ पर एक और बात मैं बोलूँ, जो डिवाइन बीइंग होते हैं ना, जो हायर वाइब्रेशन पर होते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत अलग लेवल पर वाइब्रेट करती है, ये जो पर्सन होते हैं ना, इनके लिए कुछ चीज़ें निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। हाँ, ये कोई बहुत बड़े मिशन को लेकर आते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, जो पृथ्वी की वाइब्रेशन उनको रेस करते हैं। लेकिन ये जो पर्सन होते हैं, ये जो इंसान होते हैं ना, एक तो ये बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत प्योर हार्टेड होते हैं। इनके मन में किसी के लिए, इवन अपने हेटर्स के लिए भी कोई गलत भाव नहीं होता है। तो ये ना जिस भी फील्ड में जाएंगे, जहाँ भी अपना मतलब कहते हैं ना किस्मत को आजमाना, ये वहाँ पर ग्रो कर जाएंगे, ये वहाँ पर अपना झंडा गाड़ के आएंगे तो आएंगे तो आएंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं खुद को देखो तो सही, तुम जाओ तो सही, तुम मेहनत करो तो सही, फिर मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तो यहाँ पर परमेश्वरी आपसे कह रही है, आपकी जो असीम ऊर्जा है, जो कोई भी इस लेवल तक नहीं पहुँच सकता, आप वो शक्तियों को जानने वाले, वो ऊर्जा आपके अंदर आने वाली है। आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है वो जागने वाली है। और कोई ऐसे लोग हैं जिसने बहुत गलत तरीके से, गंदी क्रियाओं से आपकी शक्तियों को बांधने की कोशिश करी, तो आप उस बंधन से, परमेश्वरी आपको उस बंधन से आज़ाद कर चुकी है। बहुत जल्दी होने वाले, आपको आपकी शक्तियाँ वापस मिल चुकी है, आपको अपने दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तो आप उस हर क्रिया से, हर उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। जो कुछ भी गाइस आपके पावर को कंट्रोल करके रखना चाह रहा था ना, आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। और आपके अंदर की जो शक्ति है, जो परमेश्वरी की शक्ति है, वो जागृत हो चुकी है। आप उन शक्तियों से अवेयर हो चुके हैं। आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, ओके अगेन 144, मुझे आजकल 144 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 144, 1444, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये बहुत पावरफुल एंजल नंबर होते हैं गाइस, बहुत पावरफुल। जब मैंने इनको डिकोड किया ना, तो ये बहुत हाईएस्ट लेवल के एंजल्स नंबर होते हैं। हो सकता है मेरे कलेक्टिव्स को ये सब दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वरी आपसे कह रही है ना कि बहुत हायर वाइब्रेशन पर आप लोग वाइब्रेट करें। इस टाइम पे ना आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। तो यहाँ पर परमेश्वरी कह रही है ना, आपके अंदर की जो असीमित शक्तियाँ हैं वो जागृत हो चुकी है। तो आप ना इस टाइम पे ना थोड़ा पॉजिटिव रहे, बहुत ज़्यादा। गाइस एक और चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँ आपको, जो मैसेज आ रहा है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आपके आसपास ना कोई ऐसे पर्सन हैं जो छुपे हुए शत्रु कहते हैं ना, छुपे हुए शत्रु, वो है आपके आसपास। तो आप ना अभी इस टाइम पर अपने जो भी प्लान्स हैं उनको ओवर शेयर मत करें। आपको अपने नेक्स्ट मूव को ओवर शेयर करने से रोका जा रहा है। आपको अपना जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसे पास नहीं करना है। अपने बारे में तो कुछ भी, कोई भी ऐसी बातें आपको किसी थर्ड पर्सन से नहीं बोलना है, बिकॉज आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली आपसे कम्पीट करते हैं, आपसे जेलस है, आप पर नज़र रखते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपके हर एक नेक्स्ट मूव पर उनकी नज़र है। बहुत बारीकी से ना ये आपको देखते रहते हैं, आपकी हर एक एक्टिविटीज़ पर देख रही हूँ जैसे नज़र रखते हैं। तो यहाँ पर जो सीक्रेटली आप पर नज़र रखते हैं ना, जो आपसे एक क्या कहते हैं, कंपटीशन जो आपसे कम्पीट करते हैं, ये कोई ऐसे पर्सन हैं, आपसे एज में तो बड़े हैं, बहुत शातिर हैं, लेकिन इनसे आपको थोड़ा सावधान रहना गाइस, क्योंकि आपको साइलेंटली, सीक्रेटली ना देख रहे हैं, आप पर नज़र रखते हैं और आपके हर एक नेक्स्ट मूव को बहुत अच्छे से बारीकी से देख रहे हैं। तो थोड़ा अवेयर रहे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना आप शेर हैं, आप 100,000 गीदड़ों पर भारी पड़ सकते हैं। आप अकेले
उनको मात दे सकते हैं, आपके पास वो शक्ति है। अब देखो मैंने ये बता दिया तो अब कुछ लोग कहेंगे कि हम कोई गुरु थोड़ी ना है, हम कोई स्पिरिचुअल गुरु थोड़ी ना है, हम कोई पहाड़ी वाले बाबा थोड़ी ना है, हम कोई स्पेल वर्कर थोड़ी ना। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आपके पास ना ज्ञान बहुत है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है। आप जिस भी फील्ड में जाते हैं ना, अपने ज्ञान को थोड़ा समझिए। अपने ज्ञान से ना आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी पावर, जो आपको पावर मिली उस पावर से ना आप कुछ भी पा सकते हैं। तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा आपको चतुर बनना है, थोड़ी सी आपकी जो चालाकियाँ हैं ना वो आपको दिखानी होगी। तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप समझिए सक्सेस की सीढ़ी चढ़ जाओगे और आजू बाजू जो लोग हैं वो हाथ मिलते रह जाएंगे, हाथ ऐसे धोते ही रह जाएंगे और वो आपको देखते ही रह जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में गाइस, मैं फिर से बोलूँगी एंड 100% ये आपके साथ रेजोनेट करेगा ही करेगा। आप लोग मुझे कमेंट करोगे ही करोगे कि हाँ ऐसा हुआ है, क्योंकि एनर्जी मुझे यहाँ पर यही बता रही है। आपकी लाइफ में कोई तो ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत लंबे टाइम तक कंट्रोल करके रखा। और गाइस यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं, जैसे स्कूल में होता है ना, कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है कि ये करके आना तुम। तो आपको भी कुछ ऐसे काम दिए जाते थे आपके वर्क प्लेस पे जैसे कहते हैं ना कि ये प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है, ये काम आपको करना है, ये फाइल आपको भरना है। वो काम आप करते थे, वो दिमाग आप लगाते थे, वो चीज़ें आपका होता था, वो आइडिया, वो आपके प्लान्स आपके होते थे, लेकिन कोई और इसका क्रेडिट ले जाता था और आप जैसे बस सोच विचार में ही पड़े रहते थे, अरे भैया ये क्या हो गया। तो ये जो चतुर चालाक लोग हैं ना आपके अराउंड, एज अ यूज़ कर लेते हैं आपको, आपके प्लान्स चुरा लेते हैं, आपके आइडियाज़ ले लेते हैं, आपको जैसे इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके हर एक सीक्रेट को ले लेते हैं और फिर वही काम वो कर लेते हैं। तो इस टाइम पे ना थोड़ा आपको चतुर और चालाक बनना है। कुछ तो लोग हैं, और अभी भी मैं देख रही हूँ जो एज में आपसे काफ़ी बड़े हैं, वो आप पर नज़र रखते हैं, देख रहे हैं आपके हर एक नेक्स्ट मूव को, वो देख रहे हैं। तो इस टाइम पे ना आपको थोड़ा सा होशियार बनना, चतुर चालाक बनिए। चतुर चालाक बनना कोई गलत नहीं है, अपने लिए स्टैंड लेना गलत नहीं है, अपने लिए काम करना कोई गलत नहीं है। आपके ही सीक्रेट, आपके ही प्लान, आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपने सब कुछ आइडिया लगाया, लेकिन कोई और इसका क्रेडिट ले जा रहा है। कैसे, क्यों ऐसा करने देते हो किसी को भी? आपके वर्क प्लेस से कोई ऐसा करता होगा तो नहीं, आपको नहीं करना। और आपको ना गाइस एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कलेक्टिव से मुझसे जुड़े हुए, तो मैं एज अ फैमिली, ठीक है, इतने लंबे 2 से 3 साल होने वाले हमारे, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत लंबे से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ आज बताना चाहती हूँ। ये चीज़ें मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं बहुत पहले से सीख रखी हूँ, नहीं, मैंने अब सीखा है। आपके जो भी प्लान्स हैं, जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं ना, उन्हें ओवर शेयर मत किया करें। उन्हें तब तक तो ओवर शेयर ना ही करें, तब तक तो मैं कहूँगी किसी से शेयर ना करें जब तक वो चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती है, पूरी नहीं हो जाती है। परमेश्वरी जब तक उसे स्वीकार ना कर ले, किसी को नहीं बतानी है। फैमिली को बताएं, माता पिता को बताएं, अगर आपकी शादी हो चुकी है अपने पार्टनर को बताएं, बच्चों को, ठीक है। अब आप सबको जाकर फ़ोन करके बताने लग रहे हो, सबको बता रहे हो मेरे घर में तो आज मैं तो बहुत जल्दी कार लेके आने वाला हूँ, कार लेके आने वाली हूँ, मैंने एक नया घर देख लिया है, वो हम वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, हमारी बेटी की शादी होने वाली है, हमारी बेटी की शादी होने वाली। तो नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है, वो चीज़ें कंप्लीट होने दीजिए। वो होंगी तो सबको अपने आप पता चल जाएगा। आप सबको मिठाई देने जाओगे ना, मैंने नया घर लिया, मैंने नई गाड़ी ली है, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, कार्ड देने आया हूँ, कार्ड देने आई हूँ, आ जाना, बेटी की शादी, कुछ भी, वो आगे जाके सबको पता लग ही जाना है। आपको तब तक नहीं बताना है, तब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होगी, ठीक है। सो ये चीज़ मेरा सीक्रेट है, मैंने अब ये चीज़ें सीखा और मैंने देखा है गाइस, नज़र ना सच में पत्थर को खा जाता है, पत्थर को तोड़ देता है नज़र इस तरह की चीज़ें हो चुकी है। तो अब मैं इस चीज़ को, पहले मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ ना, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ना ओवर शेयर करती थी, बट अब मैंने ऐसा देखा है, जब से करना छोड़ा है, परमेश्वरी ने ना सुना है। तो आप भी सुनिए, एक पिक्चर्स लगा लो आप कहीं पे,
देखोगे दूसरे दिन आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको हेडेक होगा, आपको जैसे लगेगा कि आंखों से जैसे धुआं निकल रही है। ऐसा होता होगा ना? कमेंट करके प्लीज़ बताइए। तो ये होता है, लोगों को नज़र बहुत जल्दी रखते हैं। ऐसी थोड़ा ना लोग इतने सारे प्रोटेक्शन पहनते हैं। अगर भगवान है तो शैतान भी है, ठीक है? ये सब होते हैं, सत्य होते हैं। अच्छे अच्छे एम्पायर बिजनेस को लोग एक मिनट में धड़ा का धड़ा रख देते हैं। इतने गंदे नेगेटिविटी, हाँ इनको इनका कर्मा मिलता है, ये अपना कर्मा बहुत बुरी तरीके से फेस करते हैं। ये कहीं के नहीं रहते हैं। हर तरह से ना इनको ब्लॉक कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है इमोशनली। हर तरीके से फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन, बहुत गंदा महसूस करते हैं, बहुत नेगेटिविटी इन पर भारी रहती है। कंफर्मेशन सुनिए, यहाँ पर मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका था, उसके बाद मैंने फटाफट इसे ऑन किया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है गाइस, ठीक है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। किसी को भी अपनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बतानी है। कुछ तो हैं लोग यहाँ पर जो आप पर नज़र रखते हैं, सीक्रेटली आप पर नज़र रखते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको थोड़ा बच के ही रहना है, ओके? तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप 100 गीदड़ों पर एक अकेली भारी पड़ने वाली या भारी पड़ने वाले पर्सन हैं जो सबको मात दे देते हैं। और आपके यही पावर, यही पोटेंशियल्स को देखकर, इन शक्तियों को देखकर कोई बहुत ज़्यादा अचंभित है, पागल है, पगलेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि ये कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल कोई कैसे रह सकता है। गाइस हो सकता है ना आपको इन दिनों कुछ पेन वगैरह हुआ हो, आपको हो सकता है हेडेक प्रॉब्लम रही हो, आपको हो सकता है आपके लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट समथिंग अबाउट लेफ़्ट, आपके हो सकते हैं पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है, ठीक है? या हो सकता है आपको बैक में बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है, बहुत ज़्यादा पेन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपने कुछ पेन, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको बहुत पेन हो रहा हो, ये एक्सपीरियंस करी हो। तो कोई था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको बैकफायर किया गया, ओके? बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत खुंदस में इन चीज़ों को बैकफायर करना। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आपके पूर्वज हैं, ये आपके एंसेस्टर हैं जिन्होंने इन चीज़ों को बहुत, कहते हैं ना, एग्रेसिव वे में बैकफायर किया है। वो चीज़ें आपको छू नहीं पाई, वो चीज़ें आपको हार्म ना कर पाई। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको कहीं पर पेन हुआ, दुख हुआ, कहीं गिर गए, कोई चोट लगी। जब आप गिरे तब आपको दर्द नहीं हुआ, उसके बाद आपको दर्द होना स्टार्ट हुआ। पैर में आपको कहीं चोट लग गई, वो दर्द हो रहा था, घुटने में दर्द हो रहा था, ठीक है, आपके गर्दन में आपको दर्द हो रहा था, आपको बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ठीक है? और इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि स्थिर नहीं थे, मन बहुत बेचैन था, मन में जैसे बहुत बेचैन, किसी से चिड़चिड़ापन, यस चिड़चिड़ा, बहुत चिड़चिड़े हो रहे थे इस दर्द की वजह से। तो कोई था, स्पिरिचुअल अटैक आप पर करने की कोशिश करी गई, ठीक है? थोड़े हद तक तो वो सक्सेस हुए थे, बट थोड़े टाइम के बाद परमेश्वरी में आदि शक्ति और आपके जो पूर्वज हैं जो बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने इन चीज़ों को उठाया, ऐसे मोड़ दिया, ठीक है? मोड़ के इनकी तरफ वापस फेंक दिया कि लो तुम्हारी चीज़ें तुम्हें ही सलामत हो। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है? सो बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज़ें आई है। देखते हैं आपके लिए और क्या बातें आ रही है। मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका था, अच्छा हुआ जो मैंने रिकॉर्ड किया वो डिलीट नहीं हुआ। मैंने इतनी मुश्किल से रीडिंग बनाई, मुझे बहुत डर था कि मेरा जो मैंने रिकॉर्ड किया वो डिलीट ना हो जाए, बट नहीं हुआ। ऐसे हो जाता था बट पता नहीं क्यों आज नहीं हुआ। जय मादी शक्ति। मैंने इतने मुश्किल से रिकॉर्ड किया था, मुझे वो डिलीट हो जाएगा। ओ आई वॉच यू सीक्रेटली। कंफर्मेशन देखिए गाइस, कंफर्मेशन, आई वॉच यू सीक्रेटली। कोई आपको वॉच कर रहा है सीक्रेटली, कोई आप पर नज़र रख रहा है सीक्रेटली। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सीक्रेटली देख रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, ओके। एनिमीज आर बर्न, एनिमीज बहुत ज़्यादा बर्न हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, इनके अंदर आग लगी हुई है, आग की लपटों में ये खुद जल के भस्म हो जाओगे। भैया कब तक जलोगे, कब तक
इस दर्दनाक वाले आग में जलोगे और एक दिन जल के तुम मर भी जाओगे, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ओके, ओ वाओ, इट्स योर सीज़न टू बी शीन। आप बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं, ये आपका सीज़न है, ये आपका ग्लो करने का, शाइन करने का सीज़न है। आप ही आप दिखने वाले हैं गाइस। इट्स योर सीज़न टू बी सी। वाओ, बस और बस आपका दिखने का समय वाला सीज़न है। यू आर डाउन टू अर्थ गाइस, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, अपने हेटर्स के लिए मन में अच्छे भाव रखने वाला पर्सन, हेटर्स को भी कुछ गलत बोलने वाला पर्सन नहीं, हेटर से भी इतने अच्छे से डील करने वाला पर्सन। वाकई में आप बहुत महान व्यक्ति हैं, जिनकी भी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, बहुत महान है। ईश्वर ने जो आपके किस्मत में लिखा है वो हर हाल में पूरा करके ही रहेंगे। परमेश्वरी माँ आदि शक्ति ने कुछ बहुत अच्छा लिखा है आपके जीवन में, वो पूरा करके ही रहेंगे। आप चिंता ना करें, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहे हैं उन दुखों से बाहर आने की कोशिश करो। कोई दुख है आपके अंदर, कोई बातें हैं आपके अंदर, कुछ दबी हुई बातें हैं जिनसे आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं आपकी फैमिली जैसी हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ। अगर आप मुझे अपनी बहन मानते हैं तो मैं आपकी बहन हूँ। अगर आप मुझे बेटी मानते हैं तो मैं आपकी बेटी हूँ, या अगर आप मुझे दोस्त मानते हैं तो मैं आपकी दोस्त हूँ। अगर कोई भी ऐसी बातें हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। किसी से नहीं कर सकते हैं तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे अपना समझ के आप मुझसे बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन मन में मत रखो, उन बातों को बाहर निकालो। घुटो मत उन बातों को सोच कर, दबाओ मत उन बातों को, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है गाइस। और आप लोग मेरे लिए क्या हो ये मैं आपको कभी बता नहीं सकती, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं बस आपकी वजह से ही हूँ। यू अनमार्क्स पीपल, सो आप अनमार्क्स कर देते हैं लोगों को। इस वजह से कुछ लोगों ने आपको बांध के रखने की कोशिश करी, आपके पावर्स को बांध के रखने की कोशिश करी, आपको साइलेंट करने की कोशिश करी, आपको चुप कराने की कोशिश करी गई, आपको आपकी शक्तियों से वंचित रखने की कोशिश करी गई परमेश्वरी ने, लेकिन आपको आपकी शक्तियाँ वापस दे दी है। लोनली एंड टायर्ड, सो आप कुछ अकेलापन और थका सा महसूस कर रहे हैं। तो गाइस, अपने लिए शॉपिंग क्यों नहीं करते हो? कोई भी है, ये मेल एंड फीमेल, जाओ अपने लिए शॉपिंग करो। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा। जो भी है, जितने भी पैसे हैं, जाओ अपने लिए शॉपिंग करके आओ। अच्छे से खुद को अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे से खुद को रेडी कर लो, कहीं बाहर चले जाओ, घूम के आ जाओ, अपने लिए शॉपिंग कर लो, अपने आप को डेट पे लेके जाओ, कॉफ़ी पियो, चाय पियो, जो भी आपको पसंद है, जो आपको खाना पसंद है वो खाओ, लेकिन ऐसे अकेला या थका सा महसूस मत करो। अपने लिए जीने की कोशिश करो। कब तक दूसरों के लिए मर के जीना? अपने लिए भी कभी ना कभी टाइम निकाल के ना अपने लिए खुद को अच्छा म्यूज़िक सुन लो, अच्छे गाने सुन लो, ठीक है? किसी को दो बातें कहना, किसी से दो बातें सुनने से अच्छा है अपने लिए जी लो। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो। थोड़े टाइम के लिए ना कभी मिरर के सामने जाकर देखो अपने आप को। वो चाहते हैं आपका जो आप अपने आप को ही चाहने के लिए, आपका जो दिल है ना वो तड़प रहा है कि कब आप अपने आप को समझोगे, कब आप अपने आप को हक करोगे। सो इतना अकेला थका सा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपने लिए टाइम निकालो, जाओ शॉपिंग करो, अच्छे से रेडी हो, कहीं बाहर चले जाओ, खुद को डेट पे लेके चले जाओ, खुद के लिए अच्छी चीज़ें खरीदो, शॉपिंग कर लो। सबके लिए करते हो ना, सबका ख्याल रखते हो ना, सबके बारे में सोचते हो, उसका फेवरेट ये है, उसका फेवरेट ये है, उसको ये देना है, उसको वो देना है। कभी अपने लिए भी सोच लिया करो। अगर कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा तो आप अपने बारे में सोचो। आप अपना खुद का ख्याल रखना स्टार्ट करो, देखो फिर चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखोगे। शुरू तो करो, मेरी बात तो मानो। टॉक्सिक पीपल रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, सो आपके लाइफ से इन टॉक्सिक लोगों को निकाल के उखाड़ के फेंका जा रहा है गाइस। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए मतलब कहते हैं ना हानिकारक है, निकालो इन लोगों को, आउट करो। यूनिवर्स कह रहा है आउट करो,
सफाई करो भाई, दिवाली की सफाई। चलो, इसके ज़िंदगी की सफाई में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको बहुत दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसको बहुत पीड़ा दे रहे हैं। निकाल के उखाड़ के फेंको इनको, किसी ऐसी ऊंची डाल पर फेंको जो वापस ये आ ही ना पाए। तो ऐसा कोई सफाई अभियान परमेश्वरी चलाने वाली है आपके जीवन में। जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक है, जिनको देखकर आप कहते हैं उफ ये फिर से आ गई, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ऐसे लोगों को निकाल के उखाड़ कर फेंका जा रहा है। ओके, सो आपको बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। माँ आदि शक्ति का साथ आपको मिला है, परमेश्वरी का साथ आपको मिला है। आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छा करोगे। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत प्रेम करती है और वो आपको लेकर बहुत प्राउड है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, लव यू अ लॉट।